तू कह रहा है करेक्टर मैडम तेरी बहन है और मैं तुझे अंदर जाने दूं? अरे तूने अपनी शक्ल देखी है, कहाँ से उठकर आ गया भिखारी और मैडम को अपनी बहन बता रहा है। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। निकल यहाँ से। साहब जी मैं सही कह रहा हूँ, साहब जी मैं झूठ नहीं बोल रहा। कलेक्टर मेरी बहन है, मेरी बहन है कलेक्टर। एक बार कह के तो देखो, मेरी बहन सुनते ही चली आएगी। मेरी बहन कलेक्टर है, मुझे मिलने दो। मैडम आप बताइए मैं क्या करूँ इसका? अबे ओए बुड्ढे, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती? हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तेरे जैसे गरीब ना डेली यहाँ पे आते हैं। कोई कलेक्टर मैडम को अपनी बहन बताता है तो कोई बुआ बताता है। तो तुझे क्या लगता है कि हम तेरी बातों में आके तुझे अंदर जाने देंगे? तूने अपना हुलिया देखा है? पता नहीं कहाँ से फटीचर उठ के आ गया। चुपचाप यहाँ से चला जा। मैडम जी मेरी बहन को खबर कर दो, वो दौड़े चली जाएंगी। कह दो कि अशोक मिलने के लिए आया। बस आपको पता है, श्री कृष्ण भगवान को मिलने के लिए सुदामा आए थे और कह रहे थे मेरे बचपन के साथी से मिला दो। न कौन साथी, कहाँ राजा और कौन तू पागल। वो ऐसे मेरे साथ होगा मैडम। एक बार कह कर तो देखो, मेरी बहन नंगे पैर दौड़े चली आएगी। अच्छा, तुझे ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ हैं, तेरी बातों में आके तुझे अंदर जाने देंगे? तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरे साथ ना, रुक तो, मारो इसे। कह रहा हूँ निकल यहाँ से, निकल। आप मत जाइयो यहाँ। मैडम ठीक है? वेरी गुड। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं और करेक्टर मैडम के रिश्तेदार निकल जाते हैं ये। बिल्कुल सही किया। मैडम आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सुलेखा, सुलेखा, अरे सुलेखा, अरे निकल यहाँ से। सुलेखा बहन। अरे भैया, अरे प्रिया, आप यहाँ? आप आने वाले थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बताते कैसे बहन, ये आने दिन तभी ना थप्पड़ तहला तो मेरे को बहुत मारा। क्या तुमने इन्हें लात मारी? मैडम देखिए मुझे नहीं पता था ये आपके भाई हैं। मुझसे मैडम ने कहा था कि इसे भगाओ यहाँ से, तो इसलिए मैंने जाने अनजाने पर इन पर हाथ उठा दिया। मुझसे गलती होगी मैडम, माफ कर दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हिशु क्या कह रहा है ये? तुमने कहा था इन्हें मारने के लिए? यस मैम, मैंने ही कहा था। पर आप ही बताइए ना, इसमें हमारी क्या गलती है? आप जरा इनको देखिए। इनको देखने से कहाँ से लग रहा है कि ये आपके भाई होंगे। और आप भी जानती हैं, दिन में 36 लोग आते हैं। कभी कोई आपको अपनी चाची बताता है, कोई बुआ बताता है, कोई बहन बताता है। तो हम क्या करें? सबको अंदर तो नहीं जाने दे सकते ना। इसलिए बस इसे भगाने के लिए किया मैंने। तो अगर मेरे रिश्तेदार मुझसे यहाँ मिलने के लिए आते हैं तो तुम उनके साथ इस तरह का व्यवहार करोगी? तुम्हें किसने हक दिया इनके साथ इस तरह से मारपीट करवाने का? और तुम ये मत भूलो कि तुम यहाँ नौकरी करती हो और लोग यहाँ मुझसे मिलने के लिए आते हैं। अरे कलेक्टर का ऑफिस है ये। और अगर यहाँ कोई मिलने के लिए आता है, कोई गांव से हो, चाहे शहर से हो, चाहे कहीं से भी हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, वो यहाँ अपना काम करवाने के लिए आते हैं और तुम उन्हें इस तरह से मना नहीं कर सकती। अरे मेरे यहाँ बैठने का या ऑफिस खोलने का क्या फायदा अगर मैं उन लोगों की बात ही नहीं सुनूंगी तो? सॉरी मैम, गलती हो गई। गलती हो गई? तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। अरे तुम्हें पता भी है ये गांव से आए हैं और गांव में इनकी अच्छी खासी इज्जत है। अरे लोग इनकी इज्जत करते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनकी। लेकिन ये कभी भी अपने पैसों का दिखावा नहीं करते तुम लोगों की तरह। और तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी गरीब किसी का रिश्तेदार नहीं हो सकता? तुमने जो गलती की है ना, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दूं। देखिए मैम, मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ। मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी ऐसी। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऑफिस से मत निकालिए। ठीक है, मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर तुम्हें माफ कर रही हूँ। लेकिन अगर अगली बार से तुमने ऐसा किया
तो मैं एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी। और तुम भी कान खोल कर सुन लो, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैडम। और भैया, इन दोनों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। इन दोनों ने आपके साथ जो भी कुछ किया, इन्हें नहीं करना चाहिए था। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ। पर आप यहाँ खड़े मत रहिए, आप मेरे साथ अंदर आइए। आइए भैया। और बताइए भैया, आज आपको अपनी छोटी बहन की याद आ ही गई? हाँ बहन जी, जो तो है। अरे बहन जी, हमें तो याद बहुत आती है, पर आप ही याद नहीं करते, आप ही बदल गई। अरे भैया, मैं कहाँ बदली हूँ, बस काम की वजह से मुझे समय नहीं मिल पाता, वरना मैं गांव मिलने के लिए जरूर आती। पर आप ये सब छोड़िए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय या कॉफी मंगवाती हूँ। अरे ले ले बहन जी, बहुत जल्दी जाना है, चाय को अभी कुछ नहीं, बस गांव वालों की यही फरमाइश थी। अख जाओ और बहन जी से ये कहना, बहुत ज़्यादा परेशानी है गांव में, फसल सूख जाती है, पानी का टपका नहीं, बंजर धरती पड़ी है बहन जी, कुछ खाने के लिए पैदा ही नहीं होता, बस पानी का साधन कर दो। पानी का साधन कैसे भी, कोई ट्वेल कैसे भी कुछ, या नहर से पानी का साधन करवा दो बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, ये बात तो आप मुझे फोन पर ही बता देते, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, फोन पे नहीं, वो फिर ऐसे ओटे से मिल भी तो गए आपसे, फिर फोन से फोन आपके दर्शन नहीं होते। चलो, ये तो अच्छी बात है कि इस बहाने आप मेरे पास आ गए। पर आप चिंता मत करिए, आप गांव वालों से कहिएगा कि ये जो पानी की समस्या है, मैं बहुत जल्दी इसका समाधान करवा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, मैं जाकर के यही कहूँगा कि बेचिंता रहो, बहन जी मिल गई है, बहन जी ने कह दिया पानी जल्द से जल्द आ जाएगा। ठीक है भैया, और भाभी को बोलना मैं बहुत जल्दी मिलने के लिए आऊंगी। तो ठीक है बहन जी, जरूर बोलूँगा सब परिवार से। अब मैं चलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हूँ, अब दिन से पहले अंधेरा हो जाता है, और वो गाँव वाले इंतजार कर रहे हैं बहन जी। ठीक है भैया, राम राम। राम राम बहन जी, मैं चलता हूँ। और हाँ बहन जी, ये लीजिए आपके 50 रुपये भेंट। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो परंपरा गांव की तरफ से चलता है ना, भाई का हक पड़ता है बहन को। अच्छा बहन जी, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, ध्यान से जाइएगा। हाँ बेफिक्र, राम राम। राम राम।